प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हाँ, शुरू किया कि नहीं किया, क्या हुआ? हाँ गुरु जी, किया शुरू। कितने लोग आ रहे हैं? अभी लोग ज्यादा तो नहीं आ रहे, वैसे फोन से जोड़ रहे हैं गुरु जी। फोन से जुड़ रहे हैं? अच्छा, तो वो चपवा के रख दिया है क्या, कॉल आ रहे हैं? तो वो तो तैयार होगा, मतलब करते हैं जो अपन बताते हैं। तो क्या क्या सवाल, क्या क्या रिकॉर्डिंग करते हो? रिकॉर्डिंग नहीं किया क्या? रिकॉर्ड नहीं करा गुरु जी। रिकॉर्ड करके भेज दो ना एक चार। जी गुरु जी, तो अब रिकॉर्ड हम इसमें चालू करवा लेंगे, तो फिर वो भेज देंगे आपको। रिकॉर्ड का हो जाता है ना। मोबाइल कौन सा है आपका? हाँ, मोबाइल से ये है बड़ा वाला। हाँ, तो वही उसमें होता है रिकॉर्ड का बटन, वो दबा लेना। ठीक है। जी जी। हाँ, तो वो कर लेना, रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेज देना। तो समझ में जी आना जी चाहिए ना गुरु जी। कितना इम्प्रूवमेंट होना है, हमें और इम्प्रूवमेंट करना है ना आगे। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही तो तो हम जितना। ऐसा कर रहे हैं, मतलब जो अपन को मालूम तो चले कि अपन से कितना लोग हैं संपर्क में। हाँ हाँ, हाँ गुरु जी। तो ठीक है, अभी शुरू करो, जितना लोगों को हो सके उतना। ठीक है। जी ओके। जी जी। ज्यादा से लोगों को गुरु जी। बताओगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। गुरु जी को थोड़ा क्या है, जैसे थोड़ा थोड़ा हमको ऐसा एकदम समझ में नहीं अभी आता है कि हम इनको क्या बोलें कैसा बोलें, पर वो मार्गदर्शन पूरा हम समझाते हैं लोगों को। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, ऐसे बाकी बोलते हैं गुरु जैसे जी। जो थोड़ा थोड़ा दिखना, जो दिखता है वो बता देना है। ठीक है। हाँ जी उनको जी। बोलना है देवी शक्ति, अब देवी ऐसा बोल रही है। ठीक है। जी जी। हाँ इसमें जी। मेरा कोई लेना है, जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। गुरु जी, ये 4-6 लोग हैं, जैसे हो जाएंगे तो हम हवन को भेजेंगे, उनका हवन करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। एक जो एक वो है, इसका 3-4 साल से नेत्र खराब हो गए हैं लड़के के, तो उसको दवाई ववाई तो बहुत हो गई है, पर उसको अच्छा सा नहीं अभी दिखता है। ठीक है। ठीक है, तो उनका फोटो तो वगैरह भेज करो, जो ज्यादा ही दो। हाँ ठीक है। जी जी। जी गुरु जी, अब 4-6 लोग और इस हफ्ते में करेंगे उनको। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो जो अभी जैसे जैसे दिखता है देवी का वो सारा बताना है। ठीक है। जी हमें तो अभी जी जी। बताने में एक्सपर्ट होना है अभी, और अब अच्छे से बताना शुरू करो। शक्तियाँ, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ प्रसन्न हो जाएंगी तो और सिद्धियाँ जी दे देंगे, यूं ही दे देंगे। ठीक है। जी जी जी। और हाँ कुछ जी करने की जरूरत नहीं, बस जैसे जैसे लोगों को बताओगे तो पुण्य जी बढ़ेगा, तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का अच्छा लगेगा, तो और शक्तियाँ जी सिद्धियाँ आपको दे देंगी। ठीक है। जी 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 और जितना चाहिए, 50 सिद्धियाँ चाहिए, 50 सिद्धियाँ दे देंगे। ठीक है, बस आप अच्छे जी से काम करो। ठीक है। जी जी गुरु जी, वो तो हम बिल्कुल अच्छे लगन से कर रहे हैं, बहुत खुशी के साथ कर रहे हैं हम तो। नहीं, ऐसा नहीं, अब उनसे दक्षिणा भी वगैरह लेना है। ठीक है जी, उनका। ठीक है, क्योंकि जब तक जी आप गुरु जी, दक्षिणा तो नहीं लेते हो ना, तब तक उनको पूर्ण लाभ नहीं होता है। गुरु जी तो हम तो उनके हवन के माध्यम से बोलेंगे कि हवन को जो है तुम करा लो, 10 रुपये, 11 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 जितने का। हाँ, तो ये करते रहना है तो ठीक जी है। बाकी आप बताते हो तो उससे भी प्रसन्न होते, तो वो आप रख लेना अपने लिए। ठीक है। जी 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 ओके। ठीक है, बाकी हम जी चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, हो जाएगा। जी। ठीक है। हाँ जी जी गुरु जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, क्या अभी जब चलिए बनाएंगे अपन चलेगा, पूरा। धीरे धीरे चलो। ओके, हाँ कोई बात नहीं। जी जी ठीक है, और जी सिद्धियाँ मिलेंगी और क्लैरिटी दिखेगी। ठीक है। जी बाद जी में जी। और जब करोगे ना, तो आपको कान में भी स्थापित कर देंगे ना, तो देवी डायरेक्ट बता देगी आपको। हाँ गुरु जी, हाँ, ऐसे ही हमें बोल रहे और हैं कि अभी थोड़ा मेहनत हमको। करनी है। हाँ 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 जी जी, वही तो कि हमको अभी तत्काल में एकदम समझ में नहीं आ पाता, और हाँ, मेरे तो को दिखना ऐसा में थोड़ी लगता है समझ कि। नहीं आ रहा है, तो आपको वो बातें करने में सुलभ बजे कान में स्थापित कर। ठीक है। ओके। जी जी गुरु जी, आप कर दोगे कान में स्थापित तो और ताकत बढ़ जाएगी, फिर तो हम यहाँ पे जो है इतने लोगों को, हमको लगता है कि पता नहीं कितना लोग आ जाएगा इधर। अब बहुत आएंगे जी, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ चिंता नहीं हाँ करो, धीरे जी धीरे हो जाएगा, मैं हूँ ना। हाँ? जी। हाँ ओके। जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे थे ऑडियो में, और जो मध्य प्रदेश का साधक है उसने शुरू कर दिया अपना, जैसे देवी देवी उसको दिखाती हैं आज्ञा चक्र पे, वैसे उसको वो और इम्प्रूव, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करता है ना उसको वो आदत दिखाती, तो सब कुछ क्लियर है, 100% है। बस उसको तो क्या है ना, प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, ये होता है तो ये काला दिखा तो ये भूत प्रेत है, या ये है, या कुछ ये है, तो वो सब प्रैक्टिस से होता है, तो उसके लिए एक 15 दिन और लगेगा। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ले रहा हूँ, तो और वो अपने काम से करते करते और सीख जाएगा, और उसमें
तो पारंगत हो ही जाता है अभ्यास से, हर कोई हो सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। और वो अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे और उनके जैसे कार्य करेंगे तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ प्रसन्न हो जाएंगी उनके कार्य से, तो उनको सिद्धियाँ भी और मिलती रहेगी। जैसे दूसरे त्रिकालदर्शी साधु को 2 सिद्धियाँ वैसे ही दे दी बताने वाली, वैसे और सिद्धियाँ उनको वैसे ही मिलेंगी, उनको कुछ जप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही मिल जाएंगी। तो वो शक्तियाँ उनकी शक्ति के साथ मिलके और कार्य करेंगे अच्छे से। तो और जितना वो लोग करते रहेंगे तो हर महीने एक एक सिद्धियाँ उनको दी जाएगी धीरे धीरे करके हवन के माध्यम से। और उनको और सिद्धियाँ होंगे, उनका नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, और उनको अच्छा सा धन भी मिलेगा और लाभ भी होगा, और सबको लाभ होगा। बाकी बहुत सारे लोगों को तो लाभ होगा ही, उनके परिवार को भी पुण्य मिलेगा। तो बाकी 7 पीढ़ी तक उनका वो पुण्य संचय होगा, निरंतर वो सेवा करते रहेंगे ब्रह्मलोक आश्रम की। तो उस पुण्य के कारण उनके कुल का विकास होगा ना। बहुत सारे कुल होते हैं, बहुत सारे कुल में वो जो ऋण दोष होता है लगा होता है कि कुल को भी आगे बढ़ाने का हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। वो अपने कुल को एकदम उच्च कोटि पर लेके जाने का या ये जाने का, आगे लेके जाना, तो वो नहीं लेके जाता। अपने सिर्फ अपने बच्चे पालने में और पत्नी को पालने में और अपना बस खाना पीना यही कर देता है, और अपने कुल को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ने का जो प्रयास नहीं करता, वो उसका ऋण दोष लगता है। देश का ऋण दोष लगता है, गांव का ऋण दोष लगता है, क्योंकि अपने गांव का पानी पिया है, वहाँ की भाजी पाला जो कुछ भी खाया है, तो उनका ऋण दोष होता है। आपको प्रकृति के हर चीज़ से लाभ लिया है तो उसका आपको उतना ही वापस देना होता ही होता है। नहीं देते हो तो आप ऐसा होता है कि हर जन्म में आपको वही जन्म लेना पड़ता है, तब आपको वो चुकाना पड़ता है। आपको कहीं वहाँ का कोतवाल बनना पड़ता है या कुछ भी बनना पड़ता है, तो बहुत कुछ होता है। एक छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है जीवन में। तो इसलिए हमें जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरा का ऋण दोष ना चढ़े, दूसरों पर हमारा ऋण चढ़ जाए, ऐसा करना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन बहुत दुखमय हो जाता है, ऐसे दूसरों से लेते रहेंगे सिर्फ। तो और उनको मैंने दक्षिणा भी लेने को कहा है, क्योंकि बिना दक्षिणा के जो भी हम लाभ देते उतना फलीभूत नहीं होता, प्रकृति का नियम है। तो थोड़ा बहुत तो उनको दक्षिणा लेना ही पड़ता है, तभी लाभ होता है। और हमारे पूरे जब भी ब्राह्मण को कुछ भी हम जब तक वो दक्षिणा देते नहीं तो उसको उस पूजा को फलीभूत नहीं होता, क्योंकि वो पुण्य भगवान से जो पूजा पाठ कराते हैं हम ब्राह्मणों से, तो ऊर्जा सारी उनके शरीर में आती है। जब उनको हम दक्षिणा देते और उनको आशीर्वाद लेते तब वो पुण्य आपको मिलता है पूजा का। तो कुछ लोग वो दक्षिणा देने में आनाकानी करते हैं। मैं देखता था जब बचपन में था ना, तो ब्राह्मण को भी बोलते थे आप इतना ले लो, इतना ले लो, आप इतना ले रहे हो, इतना खर्चा करते हो समारंभ में, और ब्राह्मण को जब देने की बात आती है तब कम देते हैं। ऐसा वो भी तोल मोल करते हैं कि समझ में ना आता। वो आशीर्वाद देगा भी कैसे देगा, और वो पुण्य कैसे मिलेगा उनको, और उनका विकास कैसे होगा। वो ऊर्जा जब तक आशीर्वाद सही से प्रसन्न मुद्रा में नहीं देता तो वो ऊर्जा उनको मिलती नहीं है। सारा खेल ऊर्जा का ही है, पुण्य हो या पाप हो, सब वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, और पुण्य होता है वो सकारात्मक ऊर्जा होती है, पाप होती है नकारात्मक ऊर्जा जो नुकसान करने के लिए होती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और अच्छा खुशी है कि अभी बहुत सारे साधक हमारे से त्रिकालदर्शी बन के और आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अभी मैं अगले महीने तक 2 और लोग तैयार करने की कोशिश कर रहा, तो वो भी तैयार हो जाएंगे। तो अपने अपने एरिया में लाभ लेंगे। और जो मध्य प्रदेश इंदौर साइड है वो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। उन्हीं के एरिया में यानी मध्य प्रदेश के लोग हैं वो संपर्क करेंगे तो मैं उनका दूंगा, वो निःशुल्क में मदद करते हैं। आपको लगे लाभ हो रहा है तब उनको आप दक्षिणा दे सकते हो, ठीक है। और धन्यवाद। और बाकी लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ और बहुत प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखते हैं और कितने बनेंगे इस साल। मेरा तो 100 टारगेट है, 100 त्रिकालदर्शी बनाने का इस साल। देखते हैं टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता, कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते।